वेलकम इन दीक्षांत एडुटेक। छात्रों, आपका दीक्षांत एडुटेक में स्वागत है। आइए आज दीक्षांत एडुटेक के प्लेटफॉर्म से आपके लिए कक्षा 3 का पाठ जीवन के खेल। जीवन अर्थात जो हम अभी जी रहे हैं वह जीवन है, और इसके खेल यानी जीवन में किस किस तरह के खेल हैं। छात्रों, आप तो खेलते ही होंगे, हमेशा खेलते हैं। खेलते में कभी खिलौनों से खेलते हैं, कभी गुड़िया से, कभी गुड्डे से, कभी किसी अन्य वस्तु से, कभी फोटो वगैरह देख करके खेलते हैं, कभी वर्ड गेम खेलते हैं। तरह तरह के गेम हैं। आखिर जीवन का गेम क्या है, जीवन के खेल क्या है? तो चिड़ियों के माध्यम से कवि ने जीवन का खेल दिखाया है कि चिड़ियों के जीवन में किस किस तरह की बातें होती हैं। चिड़िया कितनी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। कोई कोई लाल होती है, कोई पीली होती है, कोई हरी होती है, कोई ब्लू, कोई संतरे रंग की होती है। आपने देखा होगा रंग बिरंगी चिड़ियाँ होती हैं। किसी के होठ लंबे होते हैं, चोंच किसी के छोटे होते हैं, कोई दाना चुगती है, कोई फल खाती है, और इसी तरह से उनके घोंसले भी अलग अलग होते हैं। कोई कटोरी नुमा घोंसला बनाती है चिड़िया, कोई बोतल शेप बनाती है, कोई पेड़ में ही छेद करके उसमें अपना घोंसला बना लेती है। और ऐसी भी चिड़िया होती हैं जो अपने पूरे जीवन में एक भी घोंसला नहीं बनाती। किसी का आवाज मीठा होता है, किसी का बहुत ही कर्कश होता है। जैसे कोयल बोलती है कू कू, तो कितना सुंदर लगता है, और कौआ काव काव, कैसा लगता है, मन करता है भगा दें उसको, मारें। तो इस तरह से विविधताएं हैं जीवन के, अलग अलग जीवन के, अलग अलग प्रकार के जीवन हैं चिड़ियों के। तो चिड़ियों के जीवन में किस तरह से जीवन का यह खेल है, इस पाठ में कवि द्वारा हमें यही देखने को, समझने को मिलेगा। आइए पाठ को शुरू करते हैं। पहले देखें इस पाठ में हमें क्या क्या मिलने वाला है, अधिगम संप्राप्ति क्या है इस पाठ की। अधिगम संप्राप्ति, लर्निंग मटेरियल, क्या मिलने वाला है हमें इस पाठ से। प्रकृति में होने वाली गतिविधियों पर विचार करना। प्रकृति, नेचर को क्या कहते हैं? प्रकृति। प्रकृति में होने वाली गतिविधियों यानी क्या क्या होता है प्रकृति में। कभी जोर से हवा बहती है, कभी बहुत धूप गर्मी होती है, कभी बारिश होता है, कभी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, कभी बहुत तेज बारिश होने लगती है, जब बारिश होने लगती है, कभी तो बाढ़ आ जाती है। क्या क्या हमने देखा, आपने देखा ना। कभी जोर से आंधी आती है और आम के पेड़ों पर छोटे छोटे अमौरियां लगी रहती हैं, सबको झाड़ के चली जाती है। कभी कभी तो इतने जोर की हवाएं उठती है कि घर के छप्पर तक को गिरा देती हैं। प्रकृति में ये जो सभी चीजें होती हैं, कहीं तूफान आना, कहीं बाढ़ आ जाना, कहीं अतिवृष्टि होना, कहीं एकदम बारिश ना होना, अकाल पड़ना, ये तरह तरह की बातें जो होती हैं वह प्रकृति में होने वाली गतिविधियां हैं। इन पर विचार करना है। इन पर हमें क्या करना है? विचार करना है। क्या विचार करना है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। कहीं बारिश नहीं होती है तो उसका कारण क्या है? पेड़ पौधे का ना होना। कहीं बारिश अधिक होती है तो उसका कारण क्या है?
अत्यधिक बारिश होना, बाढ़ आ जाना, यानी कि पेड़ पौधों का अधिक होना, बहुत तरह के कारण हैं। इन कारणों को ही देखना, उस पर विचार करना प्रकृति में होने वाली गतिविधियों पर विचार करने के बराबर है। प्रकृति के नियमों को समझना। प्रकृति के नियम क्या है? नियम प्रकृति के नियमों को समझना। सुबह में प्रकृति के नियम कितने अच्छे नियम है। सुबह में सूर्योदय होता है, प्रथम लालिमा, प्रथम किरण आती है सूर्य की। इन सब बातों को यह नियम पूर्वक होता है। दोपहर के समय अधिक गर्मी होती है, शाम के समय थोड़ी हवाएं चलती हैं और ठंडा हो जाता है मौसम। रात में एकदम कूल लगता है, ठंडा लगता है। ये सब प्रकृति के नियम हैं। और प्राणी जगत के बारे में जानना। प्राणी मतलब जीव। जितने भी जीव हैं, सजीव जो चलते फिरते हैं, चाहे वो पेड़ पर रहने वाले हों, चाहे जमीन पर, चाहे जल में, चाहे हवा में उड़ने वाले, अर्थात जल में रहने वाले को जलचर कहते हैं, स्थल पर रहने वाले को स्थलचर कहते हैं, वन में रहने वाले को वनचर कहते हैं, और आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। ये चाहे जलचर हो, वनचर हो, नभचर हो या स्थलचर हो, इन सभी के जीने की जो शैली है, जीवन यापन करने की, क्या खाना, क्या पहनना, क्या कैसे रहना, किस तरह के घर बनाना, सबको घर की आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा और मकान में से मनुष्य इन तीनों को अपनाता है, रोटी को, कपड़ा को और मकान को। परंतु अन्य जीव कपड़े को नहीं अपनाते, फिर भी उन्हें रोटी और मकान, घर की आवश्यकता जरूर पड़ती है। इन बातों को समझना है। प्रकृति के पहलुओं को नजदीक से देखना और समझना। पहलुओं मतलब प्रकृति में जो भी चीजें विद्यमान है, कहीं पर्वत है, कहीं नदी है, कहीं सागर है, समुंदर है, कुआं है, कहीं बादल है चल रहा है, आकाश में तारे हैं, चांद है, सूर्य है, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी चीज़, ये सभी मिला करके वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, ये सभी प्रकृति के पहलू हैं। इनको नज़दीक से देखने की बात समझना है। कविता पाठ के तरीके को समझकर कविता पाठ करना, और कविता पाठ को एक कविता के तरह ही पढ़ा जाता है, और उस तरह से पढ़ने की विधि को हम समझेंगे इस पाठ में। आइए जीवन के खेल को पढ़ते और समझते हैं। चिड़ियों का चींची बतियाना मैं कुछ समझ न पाऊं, कुदरत का यह खेल निराला कैसे यह समझाऊं। पहली पंक्ति है, चिड़ियों का चींची बतियाना मैं कुछ समझ न पाऊं, चिड़ियों का चींची बतियाना मैं कुछ समझ न पाऊं, कुदरत का यह खेल निराला कैसे यह समझाऊं। अर्थात चींची का अर्थ होता है चिड़ियों की आवाज, बतियाना मतलब बातें करना, और कुदरत अर्थात प्रकृति। कुदरत प्रकृति को कहा जाता है। प्रकृति का एक पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है। जो समान अर्थ को प्रकट करता है उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आप तो जानते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द समान अर्थ को प्रकट करता हो उसे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब इसके अर्थ को समझते हैं कि चिड़ियों का चींची बतियाना, चिड़िया कैसे बतियाती है? तो ची 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 करके चिड़िया बतियाती है। मैं कुछ समझ न पाऊं, अर्थात मैं कुछ समझ न पाऊं माने मुझे समझ में आता नहीं है। चिड़ियों का आवाज, चिड़ियों की बातें मुझे खुद समझ में नहीं आती है। कुदरत का यह खेल निराला, निराला का अर्थ होता है सुंदर। कुदरत का अर्थात प्रकृति का यह खेल, ऐसा सुंदर खेल मैं कैसे समझा सकता हूं जब मुझे खुद ही
समझ में नहीं आ रही है। अब इसको कविता के पाठ की तरह कैसे पढ़ेंगे छात्रों? चिड़ियों का चींची बतियाना मैं कुछ समझ न पाऊं। क्या है? चिड़ियों का चींची बतियाना मैं कुछ समझ न पाऊं। कुदरत का यह खेल निराला कैसे यह समझाऊं। चिड़ियों का चींची बतियाना मैं कुछ समझ न पाऊं। कुदरत का यह खेल निराला यह कैसे समझाऊं, कैसे यह समझाऊं। इस तरह से कविता पाठ करते हैं, है ना छात्रों? चिड़ियों का चींची बतियाना मैं कुछ समझ न पाऊं। कुदरत का यह खेल निराला कैसे यह समझाऊं। इसके आगे बढ़ते हैं। अर्थात इसका अर्थ था चिड़ियों का ची ची करके बतियाना, बातें करना आपस में, मुझे समझ में नहीं आता। और उनकी इन बातों को, यह जो प्रकृति का खेल है, कितना प्यारी लगती है ये चिड़िया, लेकिन उनके इन चींची वाली बातों को तो मैं खुद समझ नहीं पाता हूं, तो भला मैं कैसे किसी को समझा पाऊंगा। आगे क्या है? फुदक 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 चिड़ियों का चलना कौन भला सिखलाता। क्या है? फुदक फुदक चिड़ियों का चलना कौन भला सिखलाता। बिन बिन कर दाने चुगना कौन इन्हें बतलाता। फुदक फुदक अर्थात चिड़ियों का फुदकना, जो एक डाल पर बैठी होती है, वहां से जंप करके दूसरे डाल पर, वहां से जंप करके तीसरे डाल पर, वहां से कभी पत्ते पर, कभी फल पर, कभी फूल पर, ये जो कूदना है, जंपिंग करना है, उसको फुदकना कहते हैं चिड़ियों का। और कौन भला सिखलाता, माने इन्हें कौन सिखलाता है। बिन बिन कर दाने चुगना कौन इन्हें बतलाता। चुगना अनाज के दाने को खाना, और बतलाता माने बतलाने की क्रिया, बताने की क्रिया। फुदक फुदक चिड़ियों को चलना कौन भला सिखलाता। फुदक फुदक चिड़ियों को चलना कौन भला सिखलाता। बिन बिन कर दाने चुगना कौन इन्हें बतलाता। इसमें सवाल पूछा जा रहा है। पहले लाइन में क्या था? चिड़ियों का ची ची बतियाना मैं कुछ समझ न पाऊं। कुदरत का यह खेल निराला कैसे यह समझाऊं। उसके बाद क्या है? फुदक फुदक चिड़ियों का चलना कौन भला सिखलाता। अरे फुदक फुदक चिड़ियों को चलना कौन भला सिखलाता। बिन बिन कर दाने चुगना कौन इन्हें बतलाता। अर्थात फुदक फुदक कर इन चिड़ियों को चलना कौन सिखलाता है। कौन है भला? मैं तो नहीं सिखलाता, कोई मनुष्य तो नहीं सिखलाता, ये तो किसी स्कूल भी नहीं जाते, तो इन्हें कौन सिखलाता है कि ऐसे फुदकना चाहिए, ऐसे जंप करना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। वो तो गिरती भी नहीं है, उनके पास पंख होते हैं, उड़ते हैं। इन्हें कौन सिखलाता है? कभी कहते हैं भला ही कौन सिखलाता है इनको फुदकना। बिन बिन कर दाने चुगना कौन इन्हें बतलाता। बिन बिन कर दाने चुगना कौन इन्हें बतलाता। बिन बिन कर मतलब एक ही जगह कंकर भी फेंके होते हैं, पत्थर भी होते हैं, मिट्टी का कण भी होता है, और उसके बीच में अनाज का दाना होता है। वह पत्थर नहीं चूमती, वह पत्थर को नहीं खाती, मिट्टी को नहीं खाती। क्या खाती है? हाँ, अनाज के दाने को। हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी पर अनाज छीट देते हैं। चिड़िया क्या करती है? मिट्टी खाती है ना, अनाज के दाने खाती है। वो चुगती है, अर्थात चुन चुन कर खाती है।
चुन चुन कर खाने को चुगना कहते हैं। तो बिन बिन कर दाने चुगना, न बिन बिन कर जो उसके लायक है, जो उसके खाने लायक है, उसको वह ले लेती है अपने चोंच में, और जो नहीं है उसको छोड़ देती है। यह जीवन का खेल है, चिड़ियों के जीवन का खेल। यह कौन सिखलाता है उसे? उसे तो कोई नहीं सिखलाता। और बिन बिन कर दाने वह खाती है, उसे कौन बतलाता है ना? चिड़ियों का ची ची बतियाना, चिड़ियों का ची ची बतियाना, मैं कुछ समझ न पाऊं, कुदरत का यह खेल निराला, कैसे यह समझाऊं, फुदक फुदक चिड़ियों को चलना कौन भला सिखलाता, बिन बिन कर दाने चुगना कौन इन्हें बतलाता। आइए अब आगे चलते हैं। चिथरे कागज तिनके लाकर सुगर घोंसले बनना, चिथरे कागज टुकड़े लाकर सुगर घोंसले बनाना, धागे सुतली कतरन ला फिर उसमें आप बिछाना। चिथरे, चिथरे कहा जाता है कपड़े के टुकड़े को। कपड़ों के जो कतरन होते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। तो उस कतरन को चिथरे कहते हैं। कागज अर्थात कागज के पन्ने, छोटे छोटे पन्ने जो खेलते खेलते आप लोग फेंक देते हैं, कभी जहाज बना के, कभी नाव बना के, कभी यूं ही फट जाते हैं। तो ये जो कागज के टुकड़े होते हैं, कपड़ों के जो टुकड़े होते हैं, कतरन होते हैं, तिनके, जो तिनके का अर्थ होता है छोटी लकड़ियों के टुकड़े। जो छोटी लकड़ियां होती हैं, छोटी लकड़ियां पतले पतली, वह तिनका है। सुघर घोंसले बनाना, सुघर का अर्थ होता है सुंदर, घोंसले बनाती हैं ये। धागे सुतली कतरन ला फिर उसमें आप बिछाना। कतरन कपड़े के कटे हुए पीस, आप मने अपने से, धागे मतलब धागा, और सुतली मतलब रस्सी के छोटे छोटे टुकड़े। अर्थात ये चिथरे कपड़ों के टुकड़े, कागज के टुकड़े, तिनके बटोर कर एक जगह कर लाकर क्या करती है चिड़िया? तो सुघर माने सुंदर घोंसले बनाती है। इन कपड़ों के टुकड़ों को और कागज के टुकड़ों को तथा तिनके लाकर चिड़िया क्या करती है? घोंसला बनाती है अपना, और उसका घोंसला सुंदर होता है, तो सुंदर घोंसले बनाती है। धागे, सुई में जो धागा लगाया जाता है, डोरा, सुतली कतरन ला फिर उसमें आप बिछाना, माने अपने से बिछाती है। चिथरे कागज तिनके लाकर सुघर घोंसले बनाना। क्या क्या है? चिथरे कागज तिनके लाकर, चिथरे कागज तिनके लाकर सुघर घोंसला बनाना। धागे सुतली कतरन ला फिर उसमें आप बिछाना। ये कौन सिखलाता है चिड़ियों को? दाना चुगना, चींची करके बातें करना, आपस की में अपने विचारों को एक दूसरे से कहना, और कपड़ों के टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों को, तिनकों को, जो छोटे छोटे पतले पतले होते हैं, उन सबको ले जा करके उनसे एक सुंदर घोंसला बनाना, उसको कौन सिखलाता है? घोंसला बनाती है और उसमें कपड़ों के टुकड़ों को, कटपीस को
ले जाकर के उसमें बिछाती है, अपना बिछावन करती है, उस पर वो सोएगी। ये कौन उसे समझाता है? यह कौन? इस कौन का जवाब सिर्फ एक ही है, यह प्रकृति, यह कुदरत उसे यह सब सिखलाती है। अंडा कैसा होता है? चिड़िया का अंडा देखिए, ये अंडे जैसा। ये छोटी चिड़िया है, चाहे वो घोंसले में रहती हो, चाहे पेड़ की डालियों पर, चाहे पिंजरे में, सभी चिड़िया एक ही तरह की होती हैं, सभी अंडे देती हैं। अब चिड़ियों का चींची बतियाना उन्हें कौन समझा सकता है? चिड़ियों को दाना चुगना बिन बिन करके ये कौन बतलाता है? कभी पूछते हैं आप लोगों से? जानते हैं आप वह कौन करता है? उसे प्रकृति सिखलाता है, यह कुदरत सिखलाती है। और जब वह घोंसला बना लेती है, क्या क्या किन किन चीज़ों से घोंसला बनाती है? तो वह कपड़ों के कुतरन से, धागे से, सुतली से, कागज के टुकड़ों से घोंसला बनाती है, और पेड़ के तिनकों से घोंसला बनाने के बाद उसमें कागज की कटपीस को, कपड़ों के कटपीस को, टुकड़ों को बिछाती है। बिछाकर एक सुंदर जब घोंसला बना लेती है, तो क्यों बनाती है वो घोंसला? किसके लिए बनाती है? अपने अंडों के लिए, अपने बच्चों के लिए। जिस तरह से हमारे घर का निर्माण होता है, पापा बनाते हैं, बच्चे खेलते कूदते बड़े होते हैं, वैसे ही चिड़ियों के भी तो घोंसले उनके घर हैं, जिसमें वह अंडे देगी। चिड़ियों के अंडों से ही चींची करते हुए छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। अंडे देकर बड़े जतन से, अंडे देकर बड़े जतन से उनको तब तक सेना, बड़े जतन से माने अच्छे से सेना, अंडों को पंखों से ढकना। अंडों को, जब चिड़िया के अंडे होते हैं तो अंडों को चिड़िया ऐसे पंखों से, अगर आपके आसपास मुर्गी हो या कोई अन्य चिड़िया अंडा दी हो तो देखिएगा, अगर देख सकते हैं तो पेड़ पर अगर है घोंसले में तो चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप गिर सकते हैं। अगर मुर्गी अंडा देती है तो नीचे ही कहीं रखा जाता है। वो क्या करती है? उस अंडों के पास अपने पाँव को रख करके और बैठ जाती है, और अपने पंख को फैला के अंडों को गर्मी देती है, जिससे अंडों से चूजे बनकर निकल सकते हैं, निकलते भी हैं। तो वो उसको, उस क्रिया को जो वो पंख फैला करके ढकती है अपने अंडों को, उसको सेना कहते हैं, सेना। बच्चे निकले जब अंडों से, और जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो ढूंढ चबेना देना। चबेना का अर्थ होता है अनाज के दाने, ढूंढ मतलब खोज कर। जब बच्चे निकलते हैं तो क्या है? कविता पाठ की तरफ पढ़ें। अंडे देकर बड़े जतन से उनको तब तक सेना, क्या? अंडे देकर बड़े जतन से तब तक उनको सेना, बच्चे निकले जब अंडों से ढूंढ चबेना देना। बच्चे निकले जब अंडों से ढूंढ चबेना देना। अर्थात अंडे देकर बड़े जतन से, माने साफ सुथरे ढंग से, बड़े ही तरीका से, अच्छे से अंडों को, वह अंडों को देने के बाद से उसे देखती है, निहारती है, उसके बच्चे हैं भाई, उनको तब तक सेती, और देख देख करके बड़े जतन से उसको सेती है, उसको पंखों से ढक कर रखती है, ताकि किसी अन्य जानवर द्वारा यह शिकार न बना लिया जाए। कभी कभी सांप चढ़ जाते हैं पेड़ पर और चिड़ियों के अंडों को खा जाते हैं, कभी बाज या चील आकर के अंडों को नुकसान पहुंचा देते हैं, कभी बंदर डालियां हिला देते हैं और अंडे गिर कर फूट जाते हैं। चिड़ियों को तकलीफ होती है, उससे दुख होता है, उनके अंडों को गिराना नहीं चाहिए। और बच्चों, एक और सबसे विशेष बात होती है अंडों में,
कि चिड़िया जिन अंडों को दी हुई रहती है, अगर उसको हम में से कोई भी छू देता है तो अंडे खराब हो जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी पक्षी के अंडे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उसमें से एक चिड़िए का जन्म होगा, एक बच्चा निकलेगा चिड़िए का, और वह चिड़िया जब ची ची करके गाएगा तो अच्छा लगेगा उसका गाना। बच्चे निकले जब अंडों से, और वह सेती है पंख फैला करके, और प्रतिदिन सेती है, तब तक सेती है, हमेशा सेती रहती है, और तब तक सेती है जब तक उसमें से बच्चे निकल न जाएं। और जब बच्चे निकल जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। चिड़िया दूध नहीं पिलाती, चिड़िया मम्मी जो होती है वह दूध नहीं पिलाती, चूंकि जो अंडे दे कर के अंडे से जिनका जन्म होता है वह दूध नहीं पीते, क्योंकि उनके मुंह में तो दांत नहीं होता है, उनके तो चोंच होते हैं, और चोंच जब होते हैं तो चोंच से वह चबा चबा कर बिना दांतों के खा नहीं सकती, इसलिए वह दानों को निगल जाती है। अब दानों को वह अपने से निगलने लायक जब तक नहीं होती है तब तक कौन देता है उन्हें दाना? तो उनकी मम्मी देती है, उनके पापा देते हैं। जो जिनकी चिड़िया है वो बच्चे हैं वो देते हैं, उनके पेरेंट चिड़िया उनके देते हैं। खोज खोज करके चबेना छोटे छोटे दाने लाकर, जो वो निगलने में अटक न जाए, कहीं दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो। देखे होंगे आदमी में भी छोटे बच्चों को चम्मच से या नेपल से दूध पिलाया जाता है, मोटे चीज़ों को नहीं दिया जाता है, गर्दन पतला होने से अटक सकता है। वही जब बड़े हो जाते हैं तो खाते हैं। तो ऐसे ही चिड़ियों के भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने से चुगने लगते हैं दाना, लेकिन जब तक नहीं चुगते हैं तब तक उन्हें चबेना ढूंढकर उनकी मदर बर्ड देती हैं। और माँ और पापा का प्यार पाता है यह चिड़िया। देखिए कितने सुंदर होते हैं ये चिड़िए। आगे देखते हैं, माँ का प्यार पिता का रक्षक बनना कौन सिखाता। माने माँ को प्यार देना, वह जो मम्मी उसकी सेती है उसको पंखों में लेकर, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसके मुंह में दाना चुन चुन के बिन बिन के ला के उसके मुंह में अपने चोंच से ले जाके गर्दन के पास रख देती है। ये कौन सिखाता है मम्मी को? और पापा हमेशा घोंसला के बाहर खड़े होकर बैठ करके डाल पर ऐसे ऐसे देखते रहते हैं कि कहीं से कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए। यह रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। वह पिता क्या करता है? रक्षा करता है अपने बच्चों का, तो उसको रक्षक कहा जा रहा है। उसको रक्षक बनना कौन बतलाता है? बनना कौन सिखाता है? उनका यह संसार निराला कौन भला रच जाता? और यह संसार यानी दुनिया उनकी निराला मतलब सुंदर, रचना माने बसना, कौन बसा जाता है? अर्थात उनको तिनके तिनके चुनना, कपड़े गुदरे चुनना, उनको कतरन चुनना, धागे चुनना, सुतली चुनना, दाने चुगना, चीची करके बतियाना, एक दूसरे से बातें करना, फिर घोंसला बनाना, घोंसले में कपड़े बिछाना, उस पर अंडे देना, अंडों को सेने के बाद जब बच्चे निकले तो उनके मुंह में जाकर दाना खिलाना। ये आखिर कौन बतलाता है, कौन सिखलाता है? कवि का यह भाव है। उनका यह संसार निराला, उनकी यह दुनिया, सुंदर दुनिया, भला कौन बसा जाता है, कौन बसाता है उनकी दुनिया? इसको कविता पाठ में कैसे बोलेंगे? माँ का प्यार पिता का रक्षक बनना कौन सिखाता। माँ का प्यार पिता का रक्षक बनना कौन सिखाता। उनका यह संसार निराला कौन भला रच जाता।
है ना। आप लोग भी अगर मेरे साथ साथ दोहराएंगे तो बिल्कुल पक्की बात है कि याद हो जाएगी। माँ का प्यार पिता का रक्षक बनना कौन सिखाता, उनका यह संसार निराला कौन भला रच जाता। अर्थात कौन इनका यह संसार रच के चला जाता है, इन्हें इन सब चीजों की जानकारी कौन देता है। अगली पंक्ति है कवि का, ये चिड़िया आसमान में उड़ते हैं, गगन में जब बड़े हो जाते हैं तो फुदकने लगते हैं और आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ने लगते हैं। जहां मन वहां जाना चाहते हैं, कभी इधर कभी उधर, इस देश से उस देश, उस देश से उस देश, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में। और इनके लिए तो सबसे बड़ी बात है बच्चों, टिकट भी नहीं लगता और ना ही कोई टीटी इनके टिकट को चेक करने आता है। ये तो आकाश मार्ग से जाते हैं, उड़ उड़ के जाते हैं। इनके लिए किसी वृक्ष का कोई फल रोकता नहीं खाने को, इन्हें जब जो मन करता है वो खाते हैं। जब मन करता है इस तालाब का पानी, उस तालाब का पानी, उस नदी का, उस सागर का, जब जैसे इच्छा करता है। यह स्वतंत्र होते हैं, यह किसी के गुलाम नहीं होते। और इन चिड़ियों को जब कोई गुलाम बना लेता है, पिंजरे में बंद कर देता है, तो कैसा लगता है, उस चिड़िया का मन कुंठित हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसी पक्षियों को हमें पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। वह पूरा दुनिया उसका निराला है, यह संसार निराला संसार है। वह प्रकृति की गोद में हंसती खेलती अच्छी लगती है, वह गाना गाती है। और जो पिंजरे में बंद रहती है, कैद रहती है, वह तो बेचारी मायूस सी रहती है। इसलिए हम उसे कुछ भी खिलाएं वह खुश नहीं रह सकती, वह तो पंख फड़फड़ाकर उड़ना चाहती है। इसलिए हमें कभी भी किसी पक्षी को क्या नहीं करना चाहिए, पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। वह स्वतंत्र पक्षी है, आजाद पक्षी है, घूमते रहना चाहती है। बहुत सोचकर मैंने पाया ये सब बातें कि भाई कौन इसे सिखलाता है, कौन बतलाता है, क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि चिड़ियों का ची ची बतियाना कौन इन्हें सिखलाता। उसके बाद चिड़ियों का ची ची बतियाना कौन इन्हें सिखलाता। कुदरत का यह खेलनी चिड़ियों का ची ची बतियाना मैं कुछ समझ न पाऊं। कुदरत का यह खेल निराला यह कैसे समझाऊं। फुदक फुदक चिड़ियों का चलना कौन भला सिखलाता। बिन बिन कर दाने चुंगना कौन इन्हें बतलाता। चिथरे गुदरे तिनके लाकर सुगर घोंसले बनाना। धागे सुतली कतरन ला फिर उसमें आप बिछाना। अंडे देकर बड़े जतन से उनको तब तक सेना। बच्चे निकले जब अंडों से ढूंढ चबेना देना। माँ का प्यार पिता का रक्षक बनना कौन सिखाता। उनका यह संसार भला, उनका यह संसार निराला कौन भला रच जाता। इन सभी बातों को कौन करता है, तो बहुत सोच कर मैंने पाया उत्तर यह सब एक। प्रकृति हमें सिखला देती जीवन के खेल अनेक। उत्तर का अर्थ जवाब बहुत सोचने के बाद हमें यह जवाब मिला कि प्रकृति हमें सिखला देती है। हम सभी जीव जंतुओं को प्रकृति सिखलाती है। सिखाना जीवन का खेल, जीने का तरीका। हम सभी जीव जंतुओं को देखते होंगे, छोटा बाबू होता है घर में तो उसे दूध पीना कौन सिखाता है? कोई नहीं, वो अपने से सीख लेता है, उसे प्रकृति सिखाती है।
जब बहुत कुछ सोचे समझे हैं कवि, तो कवि ने लिखा कि बहुत बहुत सोच कर मैंने पाया उत्तर यह सब एक, प्रकृति हमें सिखला देती जीवन के खेल अनेक। जीवन के जितने भी खेल हैं यह हमें कौन सिखलाता है? प्रकृति सिखला देती है। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को यह पाठ जरूर समझ में आ गया होगा अच्छे तरह से, और गाने जैसा गा करके हम कविता का पाठ करते हैं। आप इस तरह से अगर पाठ करते हैं कविता का तो देख लेना छात्रों बहुत ही जल्दी याद होता है, और गाने की तरह जब गाएंगे तो रसीला लगेगा, अच्छा लगेगा। घर में अपनी मम्मी को सुनाएंगे कि देखो मम्मी मैंने एक कविता याद की है, तुम्हें सुनाऊं? मम्मी बोलेगी सुनाओ, और जब आप सुनाएंगे तो बोलेगी वाह वाह मेरा लाल, मेरा सोना, मेरा लल्ला बेटा कितना प्यार देगी, और जो कहिएगा बना के मिलेगा खाने को। ऐसे भी मिलता है, लेकिन मम्मी को अच्छा लगेगा, पापा को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कविता को कविता की तरह पढ़ना चाहिए और इसकी सीख देने की कोशिश हमने की। आप लोग समझे भी, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, वेरी गुड। अब आप लोग जब इस पाठ को समझ ही चुके होंगे, एक बार जरूर दोहराइएगा इस पाठ को कविता पाठ करने के तरीके से, और देखिएगा याद हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी का दिन मंगलमय हो।